Hello everyone, welcome to Learnix with Dimpy. I am Dimpy. I hope you all are doing well. And today's video is gonna be about noun and type of nouns. Let's get right into the video. So today's topic is noun. Noun क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. नाउन को हम हिंदी में संज्ञा भी बोलते हैं. चलिए इसके डेफिनेशन रीड करते हैं. अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग सच एज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. वी कॉल इट एज अ नेमिंग वर्ड. नाउन क्या है? नाउन एक व्यक्ति, एक स्थान और एक जानवर और एक चीज़ का नाम हो सकता है. इसे हम नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं. जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसे एक वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं, उसे एक शब्द देते हैं. वह वर्ड क्या है? उस चीज़ का नाम है, तो वही नाउन है. जनरली क्या होता है, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं वे सभी नाउन्स होती हैं, जैसे लायन, फैन, चेयर, मोबाइल, पेन, पेंसिल, टेबल एक्सेट्रा. लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते बट वो भी नाउन्स होती हैं. कैसे? चलिए मैं बताती हूँ. जैसे ब्यूटी, गुड, बैड, ऑनेस्टी एक्सेट्रा. ये सभी क्या है? इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं. तो ये सभी भी क्या है? नाउन्स हैं. चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों को हम नाउन्स में इंक्लूड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, पीपल, बॉय, गर्ल, डॉक्टर, टीचर एक्सेट्रा. ये सभी एक लोग हैं, तो इसलिए ये सभी क्या है? नाउन्स हैं. एनिमल्स, लायन, टीचर, पिकॉक, स्नेक एक्सेट्रा. ये सभी एक जानवर हैं, तो ये सभी भी एक नाउन्स हैं. प्लेसेस, टाउन, सिटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा. ये सभी प्लेसेस हैं, एक जगह के नाम हैं, तो ये सभी भी क्या है? नाउन्स हैं. ऑब्जेक्ट्स, फैन, चेयर, मोबाइल एक्सेट्रा. ये सभी एक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये सभी भी एक नाउन्स हैं. क्वालिटी, ब्यूटी, गुड, बैड एक्सेट्रा. ये सभी किसी ना किसी पर्सन की क्वालिटीज़ हैं, तो ये सभी भी क्या है? एक नाउन्स हैं. एक्शन, डांसिंग, सिंगिंग, रीडिंग, लिसनिंग एक्सेट्रा. ये सभी क्या है? एक्शंस हैं, तो ये सभी भी नाउन्स हैं. मेजर्स, इंच, माइल, किलोमीटर एक्सेट्रा. ये सभी क्या है? मापने के तरीके हैं, मेज़र करने के तरीके हैं, तो ये सभी भी क्या है? नाउन्स हैं. चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. माय नेम इज़ रीता. मेरा नाम रीता है, तो रीता यहाँ पर क्या है? एक नाउन है. ही इज़ गोइंग टू स्कूल. वह स्कूल जा रहा है. तो जो स्कूल है एक प्लेस है, एक जगह का नाम है, तो स्कूल यहाँ पर क्या है? एक नाउन है. आई हैव अ पेट कैट. मेरे पास एक पेट कैट है. तो यहाँ पर जो कैट है एक एनिमल है, एक जानवर का नाम है, तो यहाँ पर जो कैट है एक नाउन है. चलिए हम बात करते हैं टाइप ऑफ नाउन्स की. देर आर 8 टाइप ऑफ नाउन्स इंग्लिश ग्रामर. प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, मटीरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स, नॉन काउंटेबल नाउन्स. अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे इनके एग्जाम्पल्स के साथ. चलिए हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं. इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं. इट रेफर्स टू अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. एग्जाम्पल, मयंक, रीना एंड ताजमहल एक्सेट्रा. प्रॉपर नाउन्स बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर इवन इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस. प्रॉपर नाउन क्या होती है? जब हम किसी विशेष व्यक्ति, जगह और चीज़ का विशेष नाम है या जिसे एक विशेष रूप से नाम दिया जाता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे मयंक, यहाँ पर एक स्पेसिफिक नेम बताया गया है, राइट. रीना, यहाँ पर एक लड़की का जो है स्पेसिफिक नेम बताया गया है. ताजमहल, ताजमहल जो एक स्पेसिफिक प्लेस है जिसका नाम बताया गया है, तो ये सभी क्या है? एक प्रॉपर नाउन्स है. चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. रीना इज़ अ बेस्ट गर्ल. यहाँ पर जो रीना है एक लड़की का नाम बताया गया है, तो रीना यहाँ पर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है. लिखते समय जो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा. आर जो है यहाँ पर कैपिटल है रीना का. द ताजमहल इज़ इन आगरा. जो ताजमहल है एक प्लेस का नेम है, तो ताजमहल यहाँ पर क्या है? एक नाउन है. ताजमहल का टी भी यहाँ पर कैपिटल लेटर में होगा. चलिए अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन्स की. कॉमन नाउन्स को जो है हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं. चलिए इसके डेफिनेशन रीड करते हैं. इट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन जनरल वे. एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, बुक एंड स्कूल एक्सेट्रा.
कॉमन नाउन क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जिस वर्ड से, जिस शब्द से हमें किसी की जाति, वर्ग या श्रेणी का पता चले उसे कॉमन नाउन कहते हैं। इसको हम नॉन स्पेसिफिक नाउन भी बोलते हैं। मतलब ये कि किसी व्यक्ति, स्थान और चीज का नाम विशेष रूप से नहीं बताया गया तो उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। उनकी किसी जाति या वर्ग या श्रेणी के बारे में बताया गया, जैसे बॉय, गर्ल, बुक, स्कूल एक्सेट्रा। ये किसी वर्ग या श्रेणी, लड़का या लड़की या किसी शहर या किसी राज्य के नाम भी हो सकते हैं। चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। दैट बॉय वॉन्ट्स टू प्ले, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर लड़के का नाम नहीं बताया गया, उसकी जाति को बताया गया, तो बॉय यहाँ पर क्या है? एक कॉमन नाउन है। स्कूल इज़ अ वेरी स्मॉल, यहाँ पर जो हमें स्कूल का नाम नहीं बताया गया, लेकिन हमें केवल यह बताया गया कि स्कूल, ओके, तो स्कूल यहाँ पर क्या है? एक कॉमन नाउन है। चलिए अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन को जो हम हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। इट इज अ नेम ऑफ अ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, एग्जाम्पल सिल्वर, आयरन, वुड एक्सेट्रा। मटेरियल नाउन क्या होता है? कच्चे पदार्थ या वस्त्र जो प्रकृति में पाए जाते हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इसका निर्माण लोगों द्वारा नहीं किया जाता, ये प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, कॉपर, सनलाइट एक्सेट्रा। ये बाय नेचर है। ये सभी चीज़ें हमें प्रकृति या जानवर, पेड़ पौधों से मिलती हैं। ओके, चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम गिफ्टेड मी अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पर जो गोल्ड है एक मटेरियल नाउन है। नेहा वॉर अ जैकेट मेड ऑफ लेदर, यहाँ पर जो लेदर है एक मटेरियल नाउन है। चलिए हम अब पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को जो हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी बोलते हैं। चलिए इसके डेफिनेशन रीड करते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स समथिंग दैट यू कैन नॉट सी, हेयर, टच, स्मेल और टेस्ट। एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ब्रेवरी, जॉय, ब्यूटी एंड आइडिया एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी गुण या कार्य अवस्था के नाम को बताने वाले शब्द को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जब किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी वस्तु के गुण या उनके कार्यों की अवस्था के बारे में बात की जाए, उनके नाम को बताने वाले शब्द को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे गुण, कार्य, अवस्था को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, तो ये सभी क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं। जैसे ऑनेस्टी, जॉय, ब्यूटी, आइडिया, गुडनेस, चाइल्डहुड, यूथ, तो ये सभी क्या हैं? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो यहाँ पर जो ऑनेस्टी है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि जो ईमानदारी है उसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो ऑनेस्टी है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हमारा इमोशंस है। ओके, चलिए हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर, तो यहाँ पर जो होप है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आशा है, राइट। तो यहाँ पर जो होप है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, चलिए हम अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन को जो है हम समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। इट इज़ अ नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल, एज यूनिट, एग्जाम्पल टीम, आर्मी एंड बंच एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन को जो हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होती है? जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम किसी व्यक्ति या जानवर या और चीज के बारे में ना बात करके उसके पूरे समूह के बारे में बताया जाए तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब एक चीज के बारे में ना बता के उसके पूरे समूह के बारे में बताया जाए तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल ब्रॉट फॉर वर्क, उसको हम क्या बोलते हैं? टीम। एक जो टीम है, एक ग्रुप ऑफ पीपल ब्रॉट फॉर वर्क, तो जो एक टीम होती है जो
एक इन्वायरमेंट में काम करते हैं टीम वर्कर्स, तो उसको हम एक बोलते हैं टीम। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। बलून्स, अ बंच ऑफ बलून्स। अब हम बात करेंगे कंपाउंड नाउन के बारे में। कंपाउंड नाउन को जो हम हिंदी में संयुक्त संज्ञा भी बोलते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इंक्लूड्स 2 और मोर देन 2 वर्ड्स बाय मिक्सिंग देम इन अ सिंगल नाउन। एग्जाम्पल, बाथरूम, पासवर्ड, होमवर्क, नोटबुक एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जैसे कि कंपाउंड नाउन आपको दिखते ही पर पता चल रहा होगा, दो चीज़ों से मिलकर एक सेंस जो बनता है उसको बोलते हैं। जब हम दो नाउन को आपस में यूज करते हैं एक सेंस में, तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे बाथरूम, तो दो चीजें बाथ प्लस रूम, तो यहाँ पर हो गया बाथरूम। दो चीजों से मिलकर बना है ये शब्द और एक सेंस दे रहा है। पासवर्ड, पास प्लस वर्ड, यहाँ पर पासवर्ड। होम प्लस वर्क, होमवर्क। नोट प्लस बुक, नोट बुक। ओके, तो यहाँ पर चलो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हैव यू डन योर होमवर्क बाय योर सेल्फ। तो जो होमवर्क है दो चीजों से मिलकर बना है, तो यहाँ पर जो होमवर्क है एक कंपाउंड नाउन है। देयर इज अ रेनबो दैट लुक्स ऑसम इन द स्काई। तो यहाँ पर जो रेनबो है एक दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर जो रेनबो है एक कंपाउंड नाउन है। अब हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन के बारे में। काउंटेबल नाउन्स को जो है हम हिंदी में गणनीय संज्ञा भी बोलते हैं। चलिए इसके डेफिनेशन रीड करते हैं। काउंटेबल नाउन्स नेम्स एनीथिंग विच कैन बी काउंटेड, फॉर एन एग्जाम्पल टेबल, चेयर, क्लॉक एक्सेट्रा। काउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, इस तरीके से जिनको हम काउंट कर सकते हैं वह काउंटेबल नाउन्स होती हैं। जैसे 1 टेबल, 2 टेबल, 1 चेयर, 2 चेयर, 1 क्लॉक, 2 क्लॉक। तो ये सभी क्या है, काउंट कर सकते हैं हम इन चीज़ों को। और काउंटेबल नाउन्स जो होती है एक से ज़्यादा होती हैं तो वो प्लूरल फॉर्म होती है। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर आर 3 एप्पल्स ऑन द प्लेट। तो यहाँ पर जो एप्पल्स है तो वो हम उनको काउंट कर सकते हैं, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, इस तरीके से। तो जो ये एप्पल्स है वो काउंटेबल नाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, हाउ मैनी बनानास वुड यू लाइक। तो यहाँ पर जो बनानास है उनको भी हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो बनानास है वो काउंटेबल नाउन्स है। चलिए अब हम बात करेंगे नॉन काउंटेबल नाउन्स के बारे में। नॉन काउंटेबल नाउन्स को हम आगणनीय संज्ञा भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स नेम एनीथिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड, फॉर एन एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, ऑक्सीजन, म्यूजिक एक्सेट्रा। नॉन काउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते नंबर्स में, वह अनकाउंटेबल नाउन्स होती है। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होती है, इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। जैसे हम मिल्क को ये नहीं बोल सकते 1 मिल्क, 2 मिल्क। वाटर को ये नहीं बोल सकते 1 वाटर, 2 वाटर। ऑक्सीजन को हम ये नहीं बोल सकते 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। म्यूजिक को हम ऐसे नहीं बोल सकते 1 म्यूजिक, 2 म्यूजिक, 3 म्यूजिक। ओके, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो हम इसके लिए अगर हमें कोई इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी बतानी है तो इसके लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करेंगे। जैसे मिल्क, 1 कप ऑफ मिल्क, वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, 1 सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इस तरीके से बोलेंगे इनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी बताने के लिए। चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ऐड सम मोर शुगर टू अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पर जो शुगर है एक सिंगुलर फॉर्म है, जो शुगर है वो नॉन काउंटेबल नाउन है। हम इसको ये नहीं बोल सकते ऐड सम मोर शुगर्स टू अ कप ऑफ टी, इस तरीके से नहीं बोल सकते, तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शुगर है वो नॉन काउंटेबल नाउन है। चलिए इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। लिसनिंग टू म्यूजिक विल मेक यू फील रिलैक्स। तो यहाँ पर जो म्यूजिक है वो भी एक नॉन काउंटेबल नाउन्स है। If this video is little bit helpful for you, please like this video, subscribe and share it with your friends. Thank you so much for watching this video.